हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल गोटफॉल क्लासेस पर। हम कक्षा 12 की ज्योग्राफी उसका अध्ययन कर रहे थे। तो हमने जो विश्व की जनजाति है उन सब का अध्ययन कर लिया। उसी लेसन में से जो 4 जनजातियां हमने पढ़ी थी उनमें 2 जनजातियों का, एक एस्किमो और एक जो बुशमैन जनजाति, उसका अध्ययन हमने कर लिया। आज जो अपने को पढ़ना है वो जनजाति है भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। किस जनजाति के बारे में पढ़ेंगे? भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसी जनजाति है बच्चों जिसके बारे में कहा जाए कि ये एक रोचक जनजाति है। मैं यूं कहूं कि ये सबसे पुरानी जनजाति है। एक तो ये क्या है, ये सबसे पुरानी जनजाति है। सबसे पुरानी जनजाति है। एक तो ये ध्यान रखना है, सबसे पुरानी जनजाति है। ये कई बार पूछ लेते हैं कंपटीशन एग्जाम में कि सबसे पुरानी जनजाति है वो कौन सी है, तो वो कौन सी है? वो अपनी भील जो जनजाति है वो क्या है, सबसे पुरानी जनजाति है। ये बात ठीक है, लेकिन ये रोचक भी एक जनजाति है। ऐतिहासिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है? क्योंकि इसके बारे में लघु कथाएं हैं वो बहुत आती है, बहुत लघु कथाएं हैं। इस जनजाति का संबंध है बहुत जो इतिहास में पीछे लघु कथाओं से, जैसे किस किस से संबंध है। जैसे एक तो आपने क्या है, रामायण। रामायण के बारे में इसमें जो कहानियां है वो आती है। साहित्य के बारे में आती है, साहित्य के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में। यानी महाभारत के बारे में, यानी इनमें बहुत सी छोटी छोटी लघु कथाएं आती है। ये आपस में क्या है, इनसे उनका संबंध है। कैसा कैसा संबंध है? जैसे रामायण में आपने सुना होगा कि जो सबरी माता है, ये आजकल रामायण चल रही है, आपने सुना होगा जो सबरी माता है, जो सबरी माता है उनका संबंध है वो भीलों से था। यानी जो सबरी माता है वो क्या है, जो गुरु जो मतंग है उनकी शिष्या थी। सबरी माता है वो क्या है, जो गुरु मतंग है उनकी क्या है, मतंग की क्या है, शिष्या थी। गुरु मतंग की क्या थी, शिष्या थी। तभी उनका भी संबंध किससे बताया जाता है, भील जनजाति से बताया जाता है। या यूं कहूं मैं, केवट, जो केवट है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो भगवान श्री राम थे उनके क्या है, जो पैर है वो धोके पिए थे। तो ये क्या इससे आते हैं। एकलव्य के बारे में सुना होगा, उनकी छोटे क्लासों में कहानियां भी आती है एकलव्य की, जिन्होंने क्या है उनसे उन्होंने ऊँट है वो दिया था। तो इनकी जो कहानियां है वो भी क्या है, भील जनजाति से संबंधित थे। या यूं कहें कि जैसे इसकी साहित्य में आती है, या जैसे साहित्य में इसकी क्या है कि वो आती है कि जैसे महादेव है, महादेव उसका पुत्र निषाद था। उन्होंने क्या है, जो उनका बैल था नंदी, उनको मार दिया था। तो उनके क्या है, उन्होंने श्रापित कर दिया था कि आप पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ चले जाओ। तो वहां भी क्या, उससे भी संबंध है। यानी बहुत से इतिहासों में इनकी पुरानी पुरानी बातें हैं वो आती है। तो ये क्या है, बड़ी ही रोचक सी जनजाति है। इनकी कहानियां कभी आप सुनना, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां होती है। यहाँ यूट्यूब पे हम नहीं बता सकते, लेकिन क्या है, इनसे संबंध है वो है। अब अपने को क्या है, इस जनजाति के बारे में पढ़ना है। मेरे हिसाब से क्या, एक तो सबसे पुरानी जनजाति है, उसके बाद क्या है, इनकी जो अलग अलग बताया, जैसे रामायण से भी संबंध है, साहित्य से भी है, महाभारत से भी है, महाभारत से भी है। जैसे क्या है, सबरी बता दिया, ये जो सबरी माता है वो गुरु मतंग की शिष्या थी। उनका संबंध भी क्या है, भील जनजाति थे, केवट थे, जिन्होंने क्या भगवान राम के जो पैर है उनको धोया था। और जो एकलव्य है उनसे संबंध वो भी क्या है थे। और साहित्य में अगर एक बात और मैं कहूं, जैसे जो राजस्थान से थे महाराणा प्रताप, उन्होंने भी क्या है, भीलों से उनके युद्ध में उन्होंने क्या है, उनकी सहायता की थी। तो उनके बहुत से रोचक रोचक कहानियां आती है। अब ये आपने सुन लिया कि सबसे पुरानी जनजाति है, ये कंपटीशन में पूछ लेते हैं। अब इनमें जो सबसे पुरानी है, नंबर उनका स्थान कौन सा है? जैसे बोर्ड सा, इनमें क्या है, जैसे ये अगर बात की जाए उनकी सबसे पुरानी जनजातियों में, तो क्या है, ये जो समूह की दृष्टि से देखें तो 3 नंबर पे आती है। तो कितने नंबर पे आती है?
ये 3 नंबर पे आती है। तो दो कौन कौन सी और कौन कौन सी जो सबसे ज्यादा जनजातियों में जिनकी संख्या के आधार पे बात करें तो क्या है, कौन कौन सी आती है। गौड़ नंबर 1 पे तो आएगी, कौन, गौड़। नंबर 2 पे, एक मिनट, गौड़ आ जाएगी। नंबर 2 पे संथाल आ जाएगी। और नंबर 3 पे कौन सी आ जाएगी, ये भील जनजाति आ जाएगी। तो ये नंबर के हिसाब से भी कई बार पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रखना। नंबर 1 पे कौन सी आ जाएगी, गौड़ आ जाएगी। नंबर 2 पे संथाल आ जाएगी और नंबर 3 पे भील है वो आ जाएगी। अगर भारत में राज्यों की जो राजधानी है वो सबसे बड़ी जनजाति के हिसाब से बात करें तो प्रथम पे क्या है, यानी प्रथम पे कौन सी आ जाएगी, मीणा। और दूसरी ये है, यानी भारत के हिसाब से अगर बात करें, भारत के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे क्या है, नंबर 1 पे है वो कौन सी आ जाएगी, मीणा है। और नंबर 2 पे आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, भील आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगी कौन सी, नंबर 1 पे मीणा और नंबर 2 पे भील। यानी इनकी जो है वो आगे जो आएगी मीणा की, ये भी बहुत अच्छी जनजाति है, ये इनकी भी पढ़ेंगे। तो मीणा और भील ये आ जाएगी। अब अगर इनकी बात करें कि ये जो भील जनजाति है इनकी उत्पत्ति है वो कैसी हुई, जो भील जनजाति है उनका शाब्दिक अर्थ क्या है या उत्पत्ति है वो कैसी हुई, यानी इनकी उत्पत्ति है बच्चों वो कैसी हुई। इनकी उत्पत्ति है वो एक तो क्या है, द्राविडियन जो भाषा है, यानी जो द्राविडियन जो भाषा है उनके जो क्या है भाषा है उनमें क्या है, एक शब्द है बिल्लू। द्राविडियन भाषा है उनका शब्द है बिल्लू। यानी बिल्लू का अर्थ क्या होता है, बिल्लू का अर्थ होता है, यानी बिल्लू का जो अर्थ कहें तो वो क्या होता है बच्चों, वो होता है तीरंदाज। क्या होता है, तीरंदाज, यानी तीर चलाने वाला। यानी उनकी उत्पत्ति है वो कि द्राविडियन भाषा से मानी जाती है, बिल्लू शब्द से मानी जाती है। बिल्लू का अर्थ क्या होता है, तीरंदाज। यानी कई बार पूछ लेते हैं बिल्लू शब्द का अर्थ है वो क्या होता है, तो बिल्लू शब्द का अर्थ वो क्या होता है, तीर चलाने वाला या तीरंदाज, जिसको हम कह सकते हैं। तो ये उसकी उत्पत्ति से संबंधित भी कई बार पूछ लेते हैं, यानी जो भील जनजाति है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो क्या है, द्राविड़ भाषा के जो बिल्लू शब्द है उनसे उनकी उत्पत्ति है वो माना जाता है। अब अगर इनके बात करें तो इनके क्या है, शासन क्षेत्र, शासन क्षेत्र, यानी इनका जो शासन क्षेत्र है वो कहां कहां रहा। यानी जो भील जनजाति है बच्चों, इनका जो शासन क्षेत्र है वो कहां कहां रहा, कहां कहां उन्होंने शासन है वो किया। यानी नंबर 1 पे बात करूं तो क्या है, डगारिया। नंबर 1 पे बात करूं क्या, डगारिया। यानी डगारिया है वो वर्तमान में अगर राजस्थान में देखें तो वो कहां है, वो है डूंगरपुर। कहां है, डूंगरपुर। यानी जो डगारिया है वो वर्तमान में क्या है, कहां है, डूंगरपुर। अगर और शासन क्षेत्र उनका कहां कहां रहा तो वंशालिया, और कहां है, वंशालिया। यानी वंशालिया है अगर बात करें तो वर्तमान में क्या है, बांसवाड़ा। वर्तमान में कहां है, बांसवाड़ा। एक मिनट, यानी वर्तमान में क्या है, बांसवाड़ा। और भी है क्या इनके शासन क्षेत्र है, और है ना कोटिया। एक कौन सा है, कोटिया। ये कोटिया नाम से पता चलता है क्या, कोटा। वर्तमान में कहा है, कोटा। और एक और देखें अगर, यानी वंशालिया, कोटिया, और भी देखें तो क्या है, दोआब। और क्षेत्र कौन सा है, दोआब। ये कहा है, ये दोआब वाला क्षेत्र है, ये है उदयपुर। ये इनके शासन क्षेत्र से संबंधित बातें वो होगी। कौन कौन सी, यानी इनका शासन क्षेत्र है बच्चों वो कहां रहा, डगारिया। वर्तमान में इनके जो जिले हैं वो क्या है, डूंगरपुर, राजस्थान का जिक्र है वो कर रहे हैं हम लोग। वंशालिया बांसवाड़ा के अंदर, कोटिया कोटा के अंदर, दोआब है वो क्या है, उदयपुर में। दोआब है वो क्या है, उदयपुर में। तो ये इसके शासन क्षेत्र है।
तो ये इसकी मुख्य मुख्य। अब इसका अगर जिक्र करें, ये जो जनजाति है इसकी शारीरिक विशेषता है वो कौन कौन सी होती है, यानी ये जो जनजाति है कौन सी, भील, इनकी अगर शारीरिक जो विशेषता है बच्चों वो देखें कौन कौन सी होती है। शारीरिक विशेषताओं की अगर जिक्र करें, इनकी शारीरिक विशेषताएं, यानी इनकी शारीरिक यानी इनके शरीर की क्या क्या विशेषताएं होती है, यानी ये जनजाति है अलग कैसे होती है, इनके शरीर में क्या क्या विशेषताएं होती है जो इनको अलग बनाती है हम लोगों से। तो नंबर 1 पे अगर जिक्र करें तो क्या है, जैसे इससे पीछे वाली जनजाति में हमने पढ़ा था बुशमैन के, एक तो सेम उन्हीं की तरह होती है, क्या इनका जो कद है वो क्या होता है, नाटा होता है। कद है वो क्या होता है बच्चों, नाटा, यानी छोटे कद की होती है। यूं कहें बच्चों की इनकी हाइट है वो ज्यादा नहीं होती है, यानी इनका कद है वो क्या होता है, छोटा होता है। अगर इनका कद छोटा है तो और भी बात करें, जैसे इनका जो नाक है, इनका जो नाक है बच्चों वो कैसा होता है, वो चौड़ा होता है। नाक है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है। नाक कैसा होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, यानी कद है वो नाटा होता है, नाक है वो क्या है, चौड़ा होता है। अगर बात करें इनकी त्वचा की, यानी इनकी त्वचा का रंग है वो कैसा होता है, तो इनकी त्वचा का रंग है बच्चों वो क्या है, काला होता है। इनकी त्वचा का रंग है वो क्या है, काला होता है। ठीक है, यानी शारीरिक विशेषताओं में हम बात कर रहे हैं, इनका कद है वो नाटा होता है, नाक है वो क्या है, चौड़ा होता है, त्वचा है इनका रंग क्या है, काला होता है। आंखों की अगर बात करें, अगर भील जनजाति है इनकी आंखों की बात करें तो आंखें है वो क्या है, कैसी होगी, आंखें कैसी होगी बच्चों, आंखें है वो इनकी लाल होगी। आंखें कैसी होगी, लाल होगी, यानी इनकी आंखें लाल होती है। अगर इनके बालों की बात करें, यानी इनके बाल है, यानी इनके जो क्या है बच्चों, इनके बाल है वो कैसे होते हैं, यानी इनके बाल है वो क्या है, रूखे होते हैं। क्या कह सकते हो आप, रूखे होते हैं। कैसे होते हैं, रूखे, यानी अपनी सामान्य भाषा में कहते हैं रूखे, यानी सूखे बाल, सूखे हुए जो बाल है होता है, यानी बाल है वो क्या इनके सूखे हुए होते हैं, रूखे होते हैं। बात करें जबड़े की, बात क्या करें, जबड़े की बात करें जबड़े की, तो वो क्या है, इनका बाहर की ओर निकला हुआ होता है, यानी जबड़ा है वो क्या है, बाहर की ओर और बाहर की ओर निकला होता है। क्या है, इनका जबड़ा है वो कैसा होता है बच्चों, बाहर की ओर निकला होता है। ठीक है, यानी बाल है वो रूखे होते हैं, जबड़ा है वो बाहर की। पूरा शरीर है वो क्या है, संगठित होता है, सुसंगठित होता है, यानी इसके पूरे शरीर की अगर बात करें, पूरा शरीर है वो क्या है, सुडौल होता है। पूरा शरीर है वो क्या है, सुडौल होता है। यानी क्या है, हमने क्या पढ़ा, इनकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में पढ़ा। इनकी जो शारीरिक विशेषताएं हैं, यानी इनकी जो शारीरिक विशेषताएं हैं बच्चों वो क्या है, इनका जो कद पढ़ा हमने क्या है, नाटा होता है, यानी छोटे कद के होते हैं। इनकी हाइट है वो ज्यादा नहीं होती है। नाक की अगर बात करें तो क्या है, चौड़ी होती है। त्वचा की बात करें तो इनकी त्वचा का रंग क्या है, काला होता है। आंखों की बात करें तो इनकी आंखें हैं वो क्या है, लाल होती है। बाल है वो क्या है, रूखे सूखे होते हैं, यानी सुंदर बाल है वो नहीं होते हैं। जबड़े की बात करें, यानी इनका जो जबड़ा है वो कैसा होता है, वो बाहर की ओर निकला हुआ होता है। अगर उसके पूरे शरीर की बात करें तो वो क्या है, सुडौल होता है, संगठित होता है। तो ये उनकी शारीरिक विशेषता है। कई बार पूछ लेता है भील जनजाति की शारीरिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है वो कई बार
पूछ लेते हैं शारीरिक विशेषताएं। अगर इन्हीं शारीरिक विशेषताओं के बाद अगर शारीरिक विशेषताओं में अगर बात और करें, यानी थोड़ा सा इसको और बांट दे, थोड़ा सा, यानी बात करें इनके चारित्रिक विशेषताओं की, यानी इनका कैरेक्टर है वो कैसा होता है, चारित्रिक विशेषताओं की, इनकी अगर चारित्रिक विशेषताएं बात करें, यानी इनका कैरेक्टर है वो कैसा होता है, कैरेक्टर में ये कैसे होते हैं वो बात करें। इसी पार्टों में हम इसकी विशेषताओं के आधार पे इनको बांट रहे हैं। यानी शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो वो कैसा होता है, शारीरिक विशेषताओं में क्या है, स्वभाव के बड़े अच्छे व सरल होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं। नंबर 1 पे तो क्या है, सरल स्वभाव के होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं। और बात करें शारीरिक विशेषताओं में तो क्या है, ये मेहनती व ईमानदार होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये मेहनती व ईमानदार होते हैं। क्या होते हैं, मेहनती व ईमानदार होते हैं। यानी बात क्या है कि मेहनती होंगे, ज्यादा काम करने वाले होते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं, ईमानदार होते हैं। यानी अपनी जो लोकल लैंग्वेज उसमें कहें, यानी बेईमाना नहीं करते हैं, ईमानदारी से काम है वो करते हैं। और भी है क्या, हाँ और भी है इनकी जो अगर शारीरिक विशेषताएं और भी देखें तो क्या है, ये क्या है, देश प्रेमी होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, देश प्रेमी होते हैं। ठीक है, यानी क्या है, ये देश प्रेमी होते हैं। और क्या है, यानी ये क्या है, जो घर आए जो शत्रु है, कई बार क्या है, कोई इनके घर अगर दुश्मन आ जाए, यानी जो शत्रु आ जाए, तो इनका है वो आदर सत्कार करते हैं। यानी घर आए शत्रु का आदर सत्कार करते हैं। यानी उससे वो घर आने के बाद उनका अगर शत्रु भी घर आ जाए तो उनका भी वो क्या है, विरोध नहीं करते, उनका भी क्या है, आदर सत्कार है वो करते हैं। एक जो सबसे अच्छी विशेषता है वो अगर मैं आपको बताऊं इनकी, तो वो क्या है, वो क्या, एक मिनट में इनकी जो ऊपर से लिख देता हूं, नीचे दिखाई नहीं देगा। यानी इनकी सबसे अच्छी विशेषता है बच्चों, वो है इनकी शारीरिक विशेषताओं में, यानी ये क्या है, इनका एक कुल देवता है केसरिया नाथ जी। कौन सा, केसरिया नाथ जी, केसरिया नाथ जी है, उनको वो क्या है, भोग लगाते हैं, या उनसे यूं कहे केसरिया नाथ जी पे चढ़ाए हुए जो खीर है या दूध है या पानी है, अलग अलग बताते हैं, कई किताबों में दूध आ जाता है, कई में खीर आ जाती है। तो क्या है, केसरीनाथ जी पे चढ़ाई हुई खीर खाकर ये कभी झूठ नहीं बोलते, तो क्या है, सबसे अच्छी बात है वो कौन सी है बच्चों, इनका कुल देवता हो गया केसरिया नाथ जी, यानी इनका देवता, उनपे वो क्या है, प्रसाद के तौर पे कह सकते हो, उनपे जो प्रसाद के तौर पे चढ़ाई हुई जो खीर है या दूध है या पानी है, वो खा के कभी भी ये क्या है, क्या नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये इनकी क्या होगी, चारित्रिक विशेषता ये होगी। चारित्रिक विशेषता में क्या, सरल स्वभाव के होते हैं, मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, देश प्रेमी होते हैं, घर आए जो शत्रु है उनका आदर सत्कार करते हैं, उनका जो देवता है केसरिया नाथ जी, उनको क्या है, वो भोग लगाते हैं, तो उनके जो भोग लगा के ये क्या है, कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। अब क्या है, अपने को पढ़ना है इसी जनजाति में आगे इनके क्या है, निवास क्षेत्र के बारे में, यानी दूसरा जो इनका पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र है वो देखना है कि किस निवास क्षेत्र इनका कहां है, यानी कहां रहते हैं।
इनका निवास क्षेत्र है वो क्या है। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया कि इनके जो निवास क्षेत्र है वो मैंने पूरा पहले वाली वीडियो में उनके जो मैप में बता दिया है, बार बार मैप नहीं बनाएंगे, वहां बता दिया, या फिर सभी जनजातियां कंप्लीट होने के बाद अलग से इनका एक मैप और बना लेंगे, तो वहां दिखा देंगे इनके सभी मैप में। सीधा ही मैं यहां बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। तो इनके जो निवास क्षेत्र है वो क्या है, कहां कहां होते हैं। सबसे पहले अगर इनके निवास क्षेत्र की बात करें तो वो कहां होगी, दुर्गम जो पहाड़ी है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी निवास क्षेत्र है वो इनका कहां होता है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में अगर और देखें तो अपनी जो राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, यानी अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वहां निवास करते हैं। अगर उन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में और बात करें तो क्या है, जो विंध्याचल है, विंध्याचल पर्वत व जो सतपुड़ा पर्वत है, विंध्याचल व जो सतपुड़ा पर्वत है बच्चों, सतपुड़ा पर्वत है, उन क्षेत्रों में भी क्या है, निवास करते हैं। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कहा, अरावली पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत है, वहां भी क्या है, ये निवास करते हैं। अगर बात करें इनके राज्यों के, इनके राज्य है वो कहां कहां है, कौन कौन से राज्यों में, एक मिनट, यानी राज्यों की बात करें तो क्या है, यानी निवास क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं, राज्यों के हिसाब से मैं इनको बांटू। राज्यों के हिसाब से अगर मैं इनको के हिसाब से, यानी राज्यों के हिसाब से निवास क्षेत्र देखें तो वो क्या है, कौन कौन से राज्य हैं वो होते हैं। यानी राज्यों के हिसाब से मैं अगर इनको बांटू बच्चों तो क्या है, देखो राज्यों के हिसाब से इनको क्या है, 4 राज्यों में, 1 2 3 और ये चौथा। यानी राज्यों में सबसे पहले एक तो राजस्थान आ गया, राजस्थान आ गया, ठीक है। राज्यों में क्या है, राजस्थान आ गया, गुजरात है, एमपी है, यानी एमपी है, और गुजरात है, और महाराष्ट्र। और कौन कौन से बच्चों, गुजरात और महाराष्ट्र। यानी मुख्य रूप से क्या है, राजस्थान में आ गया, उनके अलावा एमपी यानी मध्य प्रदेश आ गया, गुजरात आ गया और महाराष्ट्र आ गया। इन राज्यों में ये निवास करते हैं। राज्यों के आधार पर कितने, 4, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। पूछ लेता है जो भील जनजाति है वो किन राज्यों में निवास करते हैं, तो क्या है, 4 राज्य होगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। अगर इन्हीं क्रम में और देखें, भी राजस्थान है तो इनके जिले देखें, मध्य प्रदेश है इनके जिले देखें, यानी कौन कौन से जिलों में ये रहते हैं, गुजरात के कौन कौन से जिलों में रहते हैं, तो ये अगर देखें तो वो कौन कौन से हैं। जैसे एमपी का ही देख लेते हैं, एमपी यानी धार, क्या है, धार, एमपी का एक जिला है धार, और दूसरा धार हो गया, झाबुआ हो गया, झाबुआ, और भी है यहाँ एक रतलाम, एक क्या है, रतलाम। यानी ये एमपी के जिले हैं जिनमें मुख्य रूप से क्या है, ये निवास करते हैं। एमपी के कौन कौन से, धार हो गया, झाबुआ हो गया, रतलाम हो गया, इनमें क्या है, ये जो भील जनजाति है बच्चों निवास करती है। +2 में तो ऐसा नहीं पूछा, कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि भील जनजाति है वो जो एमपी की किस जिले में रहती है, तो धार, झाबुआ और रतलाम। और क्या है, गुजरात के, गुजरात है उनकी क्या है, जैसे एक पंचमहल है, गुजरात है उसके पंचमहल है, और पंचमहल है। दूसरा गुजरात में एक पड़ता है वडोदरा, गुजरात में कौन सा, वडोदरा, पंचमहल है, वडोदरा है। और अगर ये 2 ही है गुजरात में, पंचमहल और वडोदरा। अगर बात करें महाराष्ट्र की,
महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में है बच्चों अहमदनगर। महाराष्ट्र में कौन सा, एक तो हो गया अहमदनगर, दूसरा जलगांव, अहमदनगर है, जलगांव है, ठीक है। तीसरा 3 जिले हैं जैसे नासिक है, धुले है, नासिक है, और चौथा अगर देखें तो धुले। यानी ये क्या है, महाराष्ट्र के अहमदनगर, जलगांव, नासिक और धुले, ठीक है। अगर अब बात करना है तो सबसे ज्यादा क्या है, राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या है, राजस्थान में, यानी राजस्थान के कौन कौन से जिले में रहती है। तो राजस्थान के देखें तो बच्चों जैसे भील है, तो एक तो भील से क्या है, भीलवाड़ा, ये तो आपको याद रह ही जाएगा। यानी भील है तो क्या है, भील से जो पहले ही है वो एक तो भीलवाड़ा हो गया। भीलवाड़ा के अलावा राजस्थान के उदयपुर है, डूंगरपुर है। भीलवाड़ा के अलावा क्या है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, और क्या है, प्रतापगढ़ है, सिरोही है। यानी प्रतापगढ़ है, सिरोही है, यानी भीलवाड़ा है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, सिरोही है, और ये तो खास मुख्य जिले हो गए। अगर पूरे राजस्थान की बात करें, पूरे राजस्थान में ये कहाँ रहते हैं, तो ये रहते हैं बच्चों दक्षिणी राजस्थान में। क्या है, कहाँ, दक्षिणी राजस्थान में, यानी कहाँ रहते हैं, दक्षिणी राजस्थान। कहाँ रहेंगे, दक्षिणी राजस्थान में। यानी पूरे जिले की अगर पूरे राज्य की अगर बात करें तो क्या है, दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान के अलावा यानी क्या है, भीलवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, सिरोही हो गया। जैसे एक बांसवाड़ा है, क्या है, बांसवाड़ा। तो ये मुख्य रूप से इनमें निवास करते हैं। यानी भील जनजाति है उसका हमने निवास क्षेत्र पढ़ा। भील जनजाति के निवास क्षेत्र में क्या है, ये मुख्य रूप से दुर्गम पहाड़ियों में रहते हैं। पहाड़ियों में अरावली पर्वत है, सतपुड़ा है, विंध्याचल पर्वत है, उनमें वो निवास करते हैं। उनके अलावा क्या है, अगर राज्यों के हिसाब से हमने इनको निवास क्षेत्र देखा तो क्या है, मुख्य रूप से बच्चों 4 राज्यों में, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी, यानी उनमें निवास करते हैं। इनके ये जिले देख लिए जो क्या है, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस जनजाति का आगे के पार्ट है वो आगे वाले वीडियो में देखेंगे। बड़ी ही अच्छी रोचक जनजाति है, इसके बारे में हम बड़ा ही डीपली अध्ययन करेंगे। उनके कुछ शब्द भी हैं, जैसे इनके शब्द हैं, जैसे वो युद्ध करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, जैसे फायरे हैं, ठीक है। तो इनके जो कुछ शब्द हैं वो भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत है। उनकी एक अलग सी वीडियो बनाएंगे हम लोग, क्या है, इनकी एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। ये भील जनजाति कंप्लीट होने के बाद उनके शब्दों की अलग सी वीडियो बनाएंगे, रोचक सी है, बड़ा ही अच्छा है। तो क्या है, अब आगे वाली वीडियो में इसके जो आर्थिक क्षेत्र है, आधुनिक क्षेत्र से क्या संबंध है, वो आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, बड़ा ही अच्छा वीडियो है, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।